तो सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे भोपाल की, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी के प्रदेश मीडिया सेंटर में की प्रेस वार्ता। आगे बात होगी बुरहानपुर की, जहां नवरात्रि पर इच्छा देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। साथ ही आगे चर्चा होगी झाबुआ की, जहां श्रीराम दरबार, मां अंबे एवं मां उमिया मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। देश भर में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही दिग्गज नेताओं के प्रचार प्रसार के दौरे शुरू हो चुके हैं। भोपाल में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कांग्रेस पर खूब जमकर बरसे और दूसरी तरफ पत्रकारों के सवाल पूछने पर केंद्रीय मंत्री ने घुमा फिरा कर जवाब दिए और रामदास अठावले पत्रकारों के सवाल पर आटकते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तो मंत्री रहूंगा। साथ ही कहा इस बार भाजपा 400 पार, अगली बार 500 सीटों से विजय हासिल करेगी। क्या भाजपा सरकार विपक्ष को अपने रास्तों से कांटा समझकर निकाल कर फेंकना चाहती है? क्योंकि भाजपा पूरी लोकसभा सीटों पर जीत करती है तो विपक्ष का तो पल्ला ही साफ होना है। इसका मतलब भाजपा आने वाले वक्त में विपक्ष को अपने रास्ते से हटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लहर में 2014 में भी नहीं जीत पाई, अब इस बार क्या लग रहा है? नहीं, इस बार मोदी सरकार, मतलब इस बार 400 पार और छिंदवाड़ा की करेगी हम हार। चलो। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम इक्षापुर में गुड़ी पड़वा नए वर्ष से इक्षा देवी मंदिर पर 9 अप्रैल से नवरात्रि आरंभ है। 17 अप्रैल तक श्री इक्षा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर हजारों फीट ऊंचाई पहाड़ी पर बना है। इक्षा देवी माता का मंदिर 500 वर्षों से भी पुराना है। इक्षा देवी मंदिर पर चढ़ने के लिए 176 सीढ़ियां हैं। माता के साल में 2 मेले आते हैं। पहला मेला चैत्र महीने में पूर्णिमा के दिन, दूसरा मेला अश्विनी शुद्ध नवरात्र पर। इक्षा देवी मंदिर पर भक्तों द्वारा मन्नतें मांगने पर मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ण होने पर भक्त द्वारा की जाती है। भक्तगण बाहर राज्य से आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश लाखों की संख्या में भक्त दर्शन लाभ अधिक से अधिक संख्या में महिला पुरुष द्वारा उठाया जाता है। ग्राम इक्षापुर में सरपंच नंदाबाई लक्ष्मण पवार और सचिव विकास महाजन द्वारा साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था की जाती है। शासन प्रशासन द्वारा भक्त की सेवा करने में मदद मिलती है। मंदिर परिसर में फूल पूजा, प्रसाद, मिठाई, नारियल, चुनरी और खिलौने, झूले, अन्य दुकानें लगाई जाती हैं। ये जानकारी ट्रस्ट सदस्य संजय पवार ने दी। माँ इच्छा देवी का यह स्थान बहुत ही प्राचीन काल समय से है। 450 साल पुराना यह एक गर्भगृह है। उसके बाद में धीरे धीरे सभा मंडप और इसका विकास हुआ। माँ इच्छा देवी स्वयंभू है। एक देवीदास नाम के ब्राह्मण थे। अभी यहाँ पूरा जंगल था, जंगल ही है अभी भी। तो वो जप तप करके माताजी उनको प्रसन्न हुई। माताजी प्रसन्न हुई और उस ऋषि मुनि को वर मांगने के लिए कहा कि भक्त आप जो भी बोलो आप वर मांगिए। तो भक्त ने माता से कहा कि बस माताजी आप यही विराजमान होके सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करिए, सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करें। और माताजी तथास्तु बोल के स्वयंभू यही विराजमान हुई। तो यहाँ मतलब कहाँ से पब्लिक आती है? यहाँ एमपी महाराष्ट्र से तो रोज़ ही आती है। बाकी अश्विन नवरात्रि तथा शारदीय नवरात्रि 2 मेले लगते हैं। अश्विन नवरात्रि में 9 दिन लाखों पब्लिक आती है। माँ इच्छा देवी का जो मंदिर है ये 450-500 साल पुराना है। एक देवदास नामक ब्राह्मण ने तपस्या करके माता को प्रसन्न करके माता उसे प्रसन्न हुई और बोलते तुझे क्या वर चाहिए। तो उसने बोला कि माता तेरे दर्शन से अगर सभी भक्तों की इच्छा पूरी हो, यही मेरा वर है। उस दिन से माँ ने तथास्तु किया और माँ स्वयंभू प्रकट सातपुड़ा पहाड़ी पर उस दिन से प्रकट हुई है और सभी भक्तों की मनोकामना आज तक पूरी करते आ रही है। कहाँ से भगत आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। अभी ये चैत्र नवरात्रि चालू है। 9 तारीख से तो 17 तारीख तक चैत्र नवरात्रि का मेला चालू है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष के अनुसार 21, 22, 23 इसमें चैत्र पूर्णिमा के दिन बड़ा मेला का उत्सव होता है। सभी दूर दराज के भक्त आते हैं और जो माता से जो मन्नतें मांगी गई है, जो माँ उसके फलस्वरूप उसको प्रसन्न हुई है, उन लोगों द्वारा 21 तारीख को निमसाड़ी का कार्यक्रम रखा जाता है। दूर दराज से लोग आते हैं अपने अपने बच्चों को लेकर, जो भी फलस्वरूप माता होती है
तो 21 तारीख की निमसाड़ी है, उदो उदो करके दिया जला के, कनिका दिया जला के माता की मन्नतें पूरी करती है और तत्पश्चात जो भी भोग लगाना है भट्टी का, सब लोग अपने अपने प्रति निवेद्य देते हैं। आपका नाम? संजय पवार, इच्छा देवी ट्रस्ट संचालक। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है। यहाँ खवासा नगर एक बार फिर हुआ राममय। खवासा में नवनिर्मित राम मंदिर में जानकी दरबार, मां अम्बे और मां उमिया की प्रतिमाओं की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में भव्य रूप से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ सर्व समाज में काफी उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पानी, कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक, फरियाली, वेफर्स आदि के साथ स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। खवासा मुस्लिम समाज द्वारा भी शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। चल रहा है। आज चौथे दिन दिनांक 12/4/2024 को राम मंदिर से श्री राम दरबार जानकी, माँ उमिया जी, माँ जगदम्बे जी और हनुमान जी सबकी शोभा यात्रा गांव में निकाली गई और गांव में हर समुदाय ने अपने तहे दिल से हर चौराहे पे तन मन से सबका स्वागत किया और किसी बात की कोई परेशानी नहीं आई। प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था रखी और वापस मंदिर से निकल के पूरे गांव में भ्रमण करके मंदिर पे आकर समापन हुआ है। आने वाली 17 तारीख को राम जी, उमिया जी और माँ जगदम्बे जी की प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरे गांव में माता जी की छत्र छाया बनी रहे और आगे भी बनी रहेगी, ऐसी हमारी आशा है। 17 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और सतचंडी यज्ञ की महाआरती है, पूर्णाहुति है और भगवान राम जी का जन्म है और उसके तत्पश्चात महाप्रसादी सर्व समाज और हमारे पाटीदार समाज का 5-7 गांव जो है सकल पंच सबका सब इस भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा में पधारे सभी सर्व समाज के श्रद्धालु भक्तजनों का बहुत बहुत आभार पाटीदार समाज द्वारा। और ऐसे ही भव्य आयोजन में हमारा सहयोग करने के लिए, स्वागत करने के लिए और पूरे शोभा यात्रा में नाचने, गाने, आनंद लेने के लिए मैं पाटीदार समाज की ओर से सभी नगरवासियों, बाहर से पधारे अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही हमारे आयोजनों में हमें सहयोग करते रहें। इसी तारतम्य में दिनांक 17 तारीख को सर्व समाज और सकल पंच पाटीदार समाज के द्वारा श्री राम मंदिर पर भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें भी सभी से यही आशा है कि वे हमारा सहयोग इसी प्रकार करते रहें। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का शुक्रवार को धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कोरबा विधानसभा के सभी 5 मंडल के उद्योग मंत्री का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कोरबा नगर मंडल द्वारा पुराना बस स्टैंड में आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पुराने बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से अपना जन्मदिन का केक कटवाया। कोरबा नगर मंडल के पदाधिकारी और सदस्यों ने उनके बेहतर उज्जवल भविष्य और सुखद स्वास्थ्य की कामना की। कोरबा से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के विकासखंड आमला की है, जहां कई गांव बोरदेही, हथनोरा, माड़ाई, चोपना, बसखापा अन्य ग्रामों में 3 दिनों से लगातार हो रही ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। 3 दिनों से चमक के साथ जोरदार बारिश, ओलावृष्टि से गर्मी की फसल जैसे आम, जामुन, महुआ, किसानों की बोई फसल, उड़द, मूंग, मिर्ची, टमाटर की पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ग्राम पंचायत हथनोरा चोपना के किसान सुरेश यदुवंशी, जयकुमार यदुवंशी, सुधामा यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घरों को की सीड और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुदामा यादव है। जो 3 दिनों से लगातार ओलावृष्टि हो रही थी अपने क्षेत्र में, आमला ब्लॉक में, आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ और क्या क्या फसल नष्ट हुई? मुख्य रूप से जो गेहूं की फसलें थी उनमें भी कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। बाकी जो हमारी जो फसलें थी जिसमें मिर्च थी,
हमारे गांव में मिर्च काफ़ी बहुत आयात में लगती है। मिर्च के साथ साथ और भी सब्जी किसान हैं, छोटे किसान, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। मिर्च, टमाटर, उड़द, मूंग, साथ में धनिया वगैरह और जो जितनी सब्जी फसलें होती है इस टाइम पे वो सारी तबाह हो चुकी है बारिश की वजह से। सबसे अधिक ओलावृष्टि इस क्षेत्र में हुई है, जिसमें इमली हो गई, महुआ हो गया, ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। आम की फसल तो मुझे दिखाई नहीं रही इधर, सारे एकदम झड़ चुके हैं पूरा खत्म हो गया। पूरा। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सुरेश यदवंशी जी। मेरे गांव में चोपना में ये सोयाबीन की फसल और मूंग की फसल जो मैंने बोई थी, तो कम से कम 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। और महुआ भी थे जिसमें मिर्ची सब कुछ था, तो सब नुकसान हो गए। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि मेरा नुकसान हुआ है जो उसका कुछ मेरे को मिलना चाहिए। लगभग 3 दिनों से ओलावृष्टि हो रही थी यहाँ पे। हाँ, और लगातार किस प्रकार से नुकसान हुआ, क्या क्या फसल नुकसान हुई? सोयाबीन और मूंग और मिर्ची और जो आम थे वो भी नुकसान हो गया, और बहुत सारी फसल नुकसान हुई है, मगर ये तो विशेष करके हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। भाई साहब, आपका नाम? जय कुमार यदवंशी फ्रॉम चोपना। जी, बताइए, क्या कल ये 3 दिनों से लगातार ओलावृष्टि हो रही थी, इसमें लगभग आपको कितना रुपए का नुकसान हुआ, क्या क्या फसल आपकी नष्ट हुई, बताइए। इसमें मुख्यतः हमारी अभी गर्मी की सोयाबीन लगी हुई थी जी, जिसमें हमको 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मूंग की फसल है और मिर्च लगी हुई थी। जैसे गन्ना का भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन गन्ना प्रोग्रेस कर लेगा धीरे धीरे, लेकिन मूंग और हमारी सोयाबीन की फसल है ये पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इनका कोई प्रोग्रेस नहीं होना है, जो 1 माह में पककर तैयार हो जाती है, आ जाती घर पे, लेकिन ये अब पूरी तरह से बर्बाद ओलावृष्टि के कारण तहस नहस हो चुकी है। और हमारा ये शासन प्रशासन से डिमांड रहेगी कि उचित कार्रवाई हेतु मतलब मुआवजा की राशि हमको प्राप्त हो जाए जल्द से जल्द, अतिशीघ्र। और ऐसे में हम किसानों की आर्थिक और दयनीय स्थिति पर बहुत फर्क पड़ता है, और शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती है। और शासन प्रशासन से हमारा मानना ये है कि जैसे कल कोटवार आया तो एक जगह बैठे और अपने चले गए कि मुआयना भी नहीं किया खेत में जाकर, इसका मतलब कि देखा जाए कि किन किसानों का क्या हुआ है। अभी 20% जो बाद में गन्ना कटाई होने के बाद में लोगों ने अपना गेहूं भी बोया था, तो उनका भी गेहूं काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ। 20 से 25% अभी कटाई रुकी हुई थी गेहूं की, जो रबी की फसल मुख्यतः है किसानों की, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। सोयाबीन भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, साथ ही गन्ना भी, मिर्च भी। लोगों की 2-2, 4-4 कुंटल अपने खेतों में वैसी झड़ गई। ओलावृष्टि इतनी तेज़ हुई, जो आलू आकार के ओला हमारे यहाँ पर गिरे हैं, उसके मेरे पास अभी वीडियो भी मैंने संभाल के रखे है। बिफोर टाइम जो मेरी फसल का था तो वो भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, और जो अभी है फ़िलहाल आफ्टर टाइम तो उसका भी वीडियो मेरे पास रखा है। मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगी कि अति जल्द इसके लिए कार्रवाई की जाए, और हमको जो समुचित शासन की व्यवस्था है समुचित रूप से हमें वह प्राप्त हो, राशि के रूप में हमें हमारे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए। जी भाई बहुत बहुत। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद यूं ही सी न्यूज़ भारत पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तो बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।